गाजा में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। बावजूद इसके इजराइल के बम बरसने बंद नहीं हुए हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद गाजा में जारी बमबारी में कम से कम 113 फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 28 बच्चे और 31 महिलाएं हैं। करीब 15 महीने से गाजा पर जारी इजरायली हमले के बाद कहा जा रहा है कि संघर्ष विराम की शुरुआत रविवार से होगी, लेकिन अगर समझौता हो ही गया है तो फिर ये बमबारी अब भी क्यों हो रही है, इसका जवाब किसी के पास फिलहाल नहीं है। बहरहाल अब बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इजराइल के हमले रोकने और उसके गाजा से पूरी तरह हटने के बाद गाजा की जिम्मेदारी किसके हिस्से में आएगी। जैसा कि इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो हमास को तो गाजा में राज करने नहीं देगा, लेकिन ये भी सच है कि हमास ने ही उसे 16 महीने की लंबी जंग के बाद बातचीत की मेज पर ला दिया है। हमास ने अपनी तरफ से जंगबंदी को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने भी अपने कैबिनेट के जरिए संघर्ष विराम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अमेरिका, मिस्र, कतर की मध्यस्थता में हुए सीज फायर पर अपनी रजामंदी दी गई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय देखरेख में 3 से 5 साल की समय सीमा में गाजा को नए सिरे से बसाने की योजना है। अमेरिका फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक में शासन संभाल रहा है, उसमें बदलाव कर गाजा का दारोमदार उन्हें सौंपने की वकालत कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक अंतरिम फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत अरब देश गाजा में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा सकते हैं। हालांकि सऊदी अरब ने यहाँ एक शर्त रख दी है, वह यह है कि सऊदी सुरक्षा के लिए तभी तैयार होगा जब फिलिस्तीनी राज्य स्थापित करने का रास्ता बनेगा। इजराइल अपनी तरफ से इस बिंदु पर कोई भी ठोस बात नहीं कर रहा है। हमास किसी दूसरी अथॉरिटी को गाजा पर नियंत्रण नहीं करने देना चाहता, मगर पिछले 15 महीने में हमास की ताकत कमजोर होने के बाद उसकी बात कितनी सुनी जाएगी कहना मुश्किल है। शुरुआती सीज फायर के समझौते के तहत पहले 6 हफ्तों में बंधकों की रिहाई होगी। इसके बाद इजराइल फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ेगा। 50 साल से अधिक उम्र के 33 इजरायली बंधकों को हमास छोड़ेगा, जिनमें अधिकतर महिलाएं, बच्चे होंगे। वहीं 1000 के करीब फिलिस्तीनी लोगों को इजराइल अपनी जेलों से रिहा करेगा। इजराइल आंशिक तौर पर गाजा से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा और मानवीय मदद पहुंचने देगा। इजराइल हर दिन 600 ट्रक मानवीय जरूरत की चीजों को गाजा में जाने देगा। साथ ही इजराइल घायल फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से बाहर इलाज के वास्ते भी जाने देगा। अगर पहला दौर पूरी तरीके से सफल हुआ तो हमास बाकी बचे सभी बंधकों की रिहाई कर देगा। कहा जा रहा है कि इनमें अधिकतर पुरुष सैनिक हैं। इसके बदले इजरायली हुकूमत अपनी जेलों में बड़े पैमाने पर फिलिस्तीनियों को रिहा करेगी, लेकिन बदले में इजराइल गाजा से पूरी तरह पीछे लौट जाएगा। हालांकि इस बिंदु पर इजराइल को ऐतराज हो सकता है। गाजा से पूरी तरह से पीछे हटने के सवाल पर बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा उनके सरकार को समर्थन दे रहे कई जरूरी दूरदक्षिणपंथी नेताओं का मानना है कि ऐसा तेल अवीव यानी कि इजराइल के हित में नहीं होगा। ऐसे में इजरायली कैबिनेट इस शर्त पर कितना तैयार होती है, ये भी देखने वाला होगा। नेतन्याहू पहले भी गाजा में हमास के किसी भी तरह की मौजूदगी की आलोचना करते आए हैं और उनके सफाई की बात करते हैं। इस बार वह इस बिंदु पर कितना तैयार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।